दिखाई देगा जी। लेकिन उसका जो एक दूसरा पक्ष है वो ये है जी। अभी सारे नालों की सफाई हो रही है जी। 1 साल पहले नाले बनाए गए थे और सारे नाले तोड़े जा रहे हैं। यही विकास के आपके विकास का एक स्याह पक्ष है जो न तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों को दिखाई देता है और न ही तो भाजपा के संगठन को दिखाई देता है। अधिकारी पैसा जो है सड़क पर ऐसे फेंक रहे हैं और कोई इसका पूछने वाला नहीं है। नहीं, सब दे देते हैं, सब चीज यहीं से 500 मीटर की दूरी पर बरना पुल पर मिट्टी पाट करके पौधे लगा दिए गए और जो दोनों तरफ मिट्टी थी वहां पर जो है जिराफ लगा दिया गया। मतलब आपका सवाल मैं समझ गया। कोई भी ऐसी चीजें हैं उसको देखेंगे। वाराणसी का विकास एक मॉडल हो रही है मंत्री जी, देश में मॉडल है और उसमें आप कोई चीज है तो मुझे लिखित दे दीजिए, लेकिन सवाल का अगर जवाब चाहिए तो मैं जवाब दे दे रहा हूँ। मीडिया लिखित देती घूमेगी। आप मेरा सवाल का जवाब तो लीजिए, इतना लंबा सवाल ले लो यार। हमारा योजनाओं में रहा है माननीय मंत्री जी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं उसी वरुणा कॉरिडोर की बात मैं आपको एक जवाब आप मेरी ओर से इतना ही ले लीजिए। वाराणसी हमारे लिए विकास का मॉडल है और इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। कहीं कोई लीकेज करेगा, मैंने पहले ही कहा है, कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको जांचेंगे, उसके दोषी जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी उसी मॉडल को बताया जा रहा है। तो बता दिया आपने, मैं सुन लिया, मैंने तो बता दिया। हाँ, धन्यवाद। और कोई चीज? एक सवाल है हाँ, कि आज पूरी काशी खुदी हुई है। अगर कोई चीज घुसी, अभी मैं वाराणसी अभी एयरपोर्ट से आपके बीच में आया हूँ, मुझे लगता है 15 मिनट लगा है आप तक पहुंचने में। सवाल लेकिन 15 मिनट का नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो है आप तो प्रोटोकॉल में आए हैं, पैदल जाकर के देखिए, धूल पूरी काशी धूल दूषित हो रही है और खुदी हुई है जगह जगह। अगर देखिए कोई चीज नई बनाना पड़ेगा तो निश्चित तौर से कोई पुरानी चीज बनी होगी तो उसको तोड़ना होता है। अगर 1 महीने का कष्ट है, 1 महीने का अगर कष्ट हो रहा है तो यह विश्वास रखिए कि सैकड़ों साल के लिए उस कष्ट से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। मंत्री जी, दिक्कत इस बात की पहले यहाँ बनाया जाता है। अगर आज बारिश हो जाए तो बनारस 1 साल नर्क में चला जाएगा। आप 1 महीने के बाद अभी आप देखिए, निर्माण कार्य जब होते हैं उसमें समस्याएं आती है, लेकिन निर्माण कार्य इसके कारण से रोक देंगे तो काशी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमें विकास भी करना है, हमें आप सबको सुशासन भी देना है, आप सबको व्यवस्था भी देना है। धन्यवाद। भाजपा सरकार के 11 साल सुशासन के पूरे हो गए। बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया और अखिलेश यादव ने उस पर लेकर सरकार को घेरा कि महाकुंभ जो इनकी उपलब्धि थी, 37 मौतें हुई थी जबकि 82 मौत हुई थी। उसमें से 26 लोगों को 5-5 लाख। देखिए, महाकुंभ प्रयागराज का महाकुंभ ऐतिहासिक है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें डुबकी लगाई है। ये एक दुखद दुर्घटना है, उसका हम लोगों को खेद है और उसमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जाहिर किया है और उन परिवारों के प्रति हमारी सदा संवेदना है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी तीर्थयात्री किसी भी तीर्थ स्थल पे आए तो सकुशल आए और सकुशल जाए। इस आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा गए कि बीबीसी ने रिपोर्ट पेश की है कि 82 लोगों की मृत्यु हुई। देखिए, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि किसी आप कोई समाचार चला दे, मैं उसका जवाब दूँ, नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इस कुंभ की जो दुखद दुर्घटना हुई थी उसमें कोई भी किसी परिवार ने अपने सदस्य को खोया है तो उसका हम बहुत पहले भी दुख जाहिर किए, आज भी दुख जाहिर करते हैं। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, सरकार साथ। 11 साल सुशासन के पूरे हुए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा जो आपके समाज से आती हैं, उनका हत्या कर दिया गया, बलात्कार किया गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री की रैली में जाकर उनकी मां ने लगातार मदद मांगी, लेकिन इस मामले में नहीं। जो कोई मामला होगा, आज मैं 11 साल की उपलब्धियों पर आपसे बात कर रहा हूँ। अपराध कोई भी करेगा, वो किसी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, यहाँ हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अपराध अगर कोई करेगा, किसी की कोई हत्या करेगा, किसी का अपहरण करेगा, किसी के साथ छिनैती फिरौती लूट करेगा तो कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। धन्यवाद। हाँ, उधर भी